हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार मुखर्जी नगर से स्वागत करता हूं आप लोग का। आज हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन का बिहार स्पेशल इतिहास पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर पक्का आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन के माध्यम से मैं पूरा डिस्कशन कराऊंगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये दृष्टि पब्लिकेशन का है। इसमें देखिए 50 सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है, जिसका मैं फुल डिस्कशन कराने जा रहा हूँ। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल सेनुवार किस जिले में स्थित है? तो सेनुवार जो आपका पड़ता है ये रोहतास जिला में स्थित है। देखिए पटना में आपको पड़ता है मनेर, और आपका भागलपुर में आपको देखने को मिलेगा ओरियम, और एक वैशाली में आपको देखने को मिलेगा चेचर। तो आपको ये चारों पता होना चाहिए। चारों ताम्रपाषाण कालीन स्थल आपको बता दिया हूं मैं, इसको आप लोग रिवीजन कीजिएगा। देखिए रोहतास में तो आपको पता है सेनुवार, पटना में पड़ता है आपका मनेर, भागलपुर में ओरियम और वैशाली में चेचर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण कालीन स्थल श्वेतपुर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो श्वेतपुर जो आपको पड़ता है वो आपको वैशाली जिला में स्थित है। देखिए 16 महाजनपदों में बिहार में कितने महाजनपद स्थित है? तो आपको सबको पता होगा बिहार में 3 महाजनपद स्थित था। कौन कौन था? एक तो आपका था अंग था, दूसरा था मगध था, और तीसरा आपका बज्जी था। सबसे शक्तिशाली कौन था? तो सबसे शक्तिशाली आपका मगध था। अच्छा, सर्वप्रथम अंग महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देखिए सर्वप्रथम जो अंग महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है आपको अथर्ववेद में मिलता है। अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? देखिए प्रारंभिक आपसे पूछा जा रहा है, तो प्रारंभिक राजधानी जो था भाई आपका मालिनी था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था आपको भी पता है कि ये कुंडलवन में इनका जन्म हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को निर्माण कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो निर्माण हुआ है आपको, ये आपका पावापुरी में हुआ था। अच्छा 8वां नंबर क्वेश्चन आइए, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा है? तो ये भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम किस बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था? तो आपको बनाया था ये तपस्तु और मल्लिका को प्रथम बार बनवाया था प्रथम। अच्छा 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के पूर्व अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महापरिनिर्वाण के पूर्व पूछ रहा है, अपना अंतिम उपदेश दिया था सुभद्रा को दिया था। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन एकदम VVI है, यहाँ से बीपीएससी दरोगा हमेशा क्वेश्चन पूछा है। अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में किया गया है? देखिए अभिधम्म पिटक का जो संकलन है आपको ये तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया है। देखिए इसके साथ साथ और भी एग्जाम में क्या पूछा जाता है आपका क्वेश्चन, वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बौद्ध संगीति का आयोजन पूछा जाता है यहाँ से। देखिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था ये कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। देखिए राजगीर में हुआ था, और ये किसके शासनकाल में हुआ था ये आपको भी पता होना चाहिए। तो ये अजात शत्रु के समय हुआ था, अजात शत्रु, ठीक है। अच्छा अब जाइए द्वितीय पे आते हैं हम। देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति, तो द्वितीय बौद्ध संगीति आपको कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था, और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये आपको पता है कालाशोक के समय में हुआ था, कालाशोक के समय में हुआ था। फिर तीसरा पे आते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो भाई वो आपको पाटलिपुत्रा में हुआ है, पाटलिपुत्रा में हुआ था, और इसका जो शासनकाल कौन था? तो आपको ये अशोक था, अशोक, ठीक है। अच्छा चौथा तो आपको सबको पता होगा, चौथा जो हुआ था भाई ये कश्मीर में हुआ था, कश्मीर में हुआ था, और किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कुषाण का शासन था, कौन? कनिष्क के समय में हुआ था। तो देखिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से बीपीएससी या दरोगा किसी भी एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिए इंपॉर्टेंट है, 12वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार ये बिंबिसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए बिंबिसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बिंबिसार को भाई श्रेणिक बोला गया है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। किस शासक ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था? तो वैशाली को जो बनाया था कौन बनाया था? आपको शिशुनाग ने बनाया था, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए ये यहाँ पे से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुनिक किसको कहा गया पता आपको? अजात शत्रु को, अजात शत्रु को कुनिक कहा गया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए
देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया है? ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो पोलीब्रोथा नाम से संबोधित किया है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, किस पाल वंशीय शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसने देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। और ये जो गोपाल है आपका, वो पाल वंश का संस्थापक था। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक था। चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाया था? ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछता है हमेशा इसको। तो इसको धर्मपाल इसको स्थापना किया था। देखो नालंदा वाला भी आपको पता होना चाहिए, नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसको कुमारगुप्त प्रथम करवाया था, कुमारगुप्त प्रथम। तो आपको दोनों को रिलेट करके पढ़िएगा, और बाद में बख्तियार खिलजी आता है और इसमें आग लगा देता है। ठीक है, चलिए, बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ठीक है, ये तो हो गया। हाँ, देखिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका बख्तियार खिलजी था। पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पाल वंश का जो दूसरा संस्थापक है आपको महिपाल प्रथम को माना जाता है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो देखिए ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है पूछा हुआ। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो ये आपको मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो बिहार का सूबेदार जो था आपका मजदुल मुल्क था। देखिए शेरशाह मकबरा बहुत एग्जाम से पूछा जाता है। देखिए शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है। देखिए इससे जोड़ के एक और पूछ लो भाई, दिल्ली वाला पूछता है पुराना किला। दिल्ली में एक पुराना किला है, ठीक है, ये आपको ये भी बनवाया था, तो ये भी याद रखना। ठीक है, दिल्ली का पुराना किले का निर्माण ये शेरशाह सूरी के ही द्वारा करवाया था, और ये चिड़ियाघर के बगल में, जाइए घूमिए कभी। चलिए, किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये फर्रुखसियर ने करवाया था अपना राज्याभिषेक पटना में। अच्छा, जहांगीर ने किस राजकुमार को 1621 ईस्वी में बिहार का प्रांतीय नियुक्त किया था? तो ये किसको नियुक्त किया था? तो ये परवेज को नियुक्त किया था। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण किया था? देखिए कर्नाट कुलभूषण की उपाधि, तो इसने कौन उपाधि लिया था? तो ये नान्यदेव उपाधि धारण किया था। किस विद्वान ने कृत्य रत्नाकार का संकलन किया है? तो कृत्य रत्नाकार का संकलन किया आपको चंद्रशेखर किया है। जगदीशपुर के मेले का शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए जगदीशपुर का मेले का जो शुरुआत किया था आपको, वो किया था फूलचंद। डचों ने बिहार में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब और कहाँ किया था? तो देखिए ये किया था पटना में, और 1632 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, ये मेरा YouTube चैनल है फोकस एग्जाम तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हर तरह का वीडियो आपको डाल देता हूँ। शॉर्ट्स वीडियो भी डाला हूँ, जिसमें से 15 सेकंड में आपको 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आपको आकृति भी दिखाया गया है, ताकि आप अच्छा से चीज़ों को याद रख सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए खारवार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो खारवार विद्रोह का जो नेतृत्व किया वो भागीरथी मांझी ने किया था। देखिए ये भी बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। 3 जुलाई 1857 को पटना में किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था? देखिए 3 जुलाई 1857 में पटना में जो थे वो पीर अली थे। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, ये पटना में तो थे वीर को, ये पटना में आपको पीर अली था, लेकिन आपका ये पूछता है जगदीशपुर वाला पूछता है, वो भी याद रखना। जगदीशपुर में कौन थे? तो ये कुंवर सिंह थे। एग्जाम में पूछा जाता है जगदीशपुर आरा में 1857 क्रांति के नेता कौन थे? तो ये वीर कुंवर सिंह थे। दोनों क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ो, ज़्यादा याद रहेगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। कहता है 23 अप्रैल 1858 को किस अंग्रेज कमांडर को वीर कुंवर सिंह ने पराजित किया था? तो ये वीर कुंवर सिंह कैप्टन ग्रांट को गिरा गिरा के मारा था। ठीक है, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। भागलपुर में 1866 ईस्वी में किसने ब्रह्म समाज की शाखा स्थापित किया था? तो ये ब्रह्म समाज की जो शाखा स्थापित किया था आपको भागलपुर में 1866 में, तो ये कृष्ण नंदन घोष किया था। और ये तो सबको पता होगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय 1828। ठीक है, चलिए बिहार में स्थापित होम रूल लीग के उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए उपाध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है आपके लिए। देखिए होम रूल लीग के उपाध्यक्ष
तो उपाध्यक्ष कौन थे होम रूल के, तो ये सरफराज हुसैन था। ठीक है, सरफराज हुसैन। देखिए चंपारण कृषि समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये FC सलाई को नियुक्त किया था। तो ये चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी सत्याग्रह पहला शुरुआत किए थे और साथ में उनका गया था वो रामचंद्र शुक्ल भी, राजकुमार शुक्ल भी साथ में गए थे। अच्छा, 1921 में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य कौन थे। देखिए इसमें क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आपको नया देखने को लगेगा। ठीक है, तो ये 1921 में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य कौन थे, तो ये आपको राजेंद्र प्रसाद थे। सदाकत आश्रम क्या जहां स्थापना हुई थी वह जमीन किसने दान में दिया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदाकत आश्रम आपको पता है राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड है। ठीक है, तो वह जमीन किसने दान में दिया था, तो ये खैरू मियाँ जो थे वो दान में दिए थे। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके सहयोगी से हुई थी। तो देखिए भाई इसमें ये तीनों आंसर हो जाएगा। गंगा शरण सिन्हा भी थे, रामकृष्ण बेनीपुरी भी थे और रामानंद मिश्रा भी थे। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। आप लोग एग्जाम में ई को अच्छा से देखिएगा, ई ऑप्शन को। अब तो और नेगेटिव मार्किंग हो गया है। पटना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो पटना में जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वो अंबिका कांत सिन्हा किए थे। देखिए 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे। देखिए प्रथम सत्याग्रही आपसे पूछा जा रहा है। हाँ का क्वेश्चन था 1940 में बिहार में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह हुई थी जिसके प्रथम सत्याग्रही थे। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए भाई 28 नवंबर को 28 नवंबर 1940 को बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। ठीक है, और इसके क्या पूछा है, इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो इसके प्रथम जो सत्याग्रही थे वो थे श्री कृष्णा सिंह। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन आपको दूसरा भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा जो थे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दूसरा थे आपका अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो ये आपको पता होना चाहिए बिहार के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, चलिए देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है। 11 अगस्त 1942 को पटना में विद्यार्थियों के जुलूस पर किसके कहने पर गोली चलाया था। हाँ जी, पटना सचिवालय हत्याकांड, बहुत फेमस है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसने किसके कहने पर गोली चलाया था, तो ये WG आर्चर के कहने पर ये गोली चलाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगला 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में किसे गोली लगी थी। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको किसको गोली लगा था ये, तो ये फूलेला प्रसाद श्रीवास्तव को गोली लगा था। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था, तो अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन। पटना में पाटलिपुत्रा युवक संघ की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। देखिए पटना में पाटलिपुत्रा युवक संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा और अंबिका कांत सिन्हा के द्वारा किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा ए और बी दोनों हो जाएगा। बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये गुरु प्रसाद के सेन के द्वारा शुरू किया गया था। द इंडियन नेशन समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था, किसने किया था ये, द इंडियन नेशन समाचार पत्र को किसने प्रारंभ किया था, तो ये आपको जो प्रारंभ किया था आपका ये कामेश्वर सिन्हा किए थे। किस पाल शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, तो ये देवपाल आपका राजधानी बनाया था। प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था, ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है किसान आंदोलन से। तो ये आपका 46 है। प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, तो ये कब हुआ था, तो ये 1929 में हुआ था। 47 नंबर क्वेश्चन है। 1906 में किसके द्वारा बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था, तो ये किया गया था श्री कृष्णा सिंह किए थे और ये तेजेश्वर प्रसाद किए थे। ये अभी दोनों आंसर हो जाएगा। अच्छा, बिहार में पहला उर्दू अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो ये आपको आरा जिला से प्रकाशित हुआ था। देखिए 1922-23 इसमें किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, देखिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसान सभा का जो गठन किया गया था भाई ये श्री कृष्णा सिंह के द्वारा और मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा ए और बी दोनों हो जाएगा। भूमिज विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे, तो भूमिज विद्रोह के जो नेता थे वो गंगा नारायण सिन्हा थे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी याद कर रखिएगा।
तो इसका देखिए सारा आंसर नीचे दिया गया है, आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वादे के साथ बता सकता हूँ कि ये बीपीएससी की एग्जाम में यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग रिवीजन कीजिएगा। देखिए बीपीएससी के एग्जाम में आपका अधिवेशन से पूछा जाता है बिहार को देखते हुए, तो मैं वो भी तीन हुआ है बिहार में, वो आपको मैं जल्दीबाजी में बता देता हूँ। देखिए 1912 में हुआ था 27वां, ये कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये बांकीपुर पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, बांकीपुर पटना में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे मधोलकर। ठीक है, एक हो गया। अच्छा, दूसरा हुआ था आपको 1922 में, ठीक है, और वो कौन सा था, वो था 38वां भाई। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, तो ये गया में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था, तो आपको देशबंधु चित्तरंजन दास था, चित्तरंजन दास था। ठीक है, और तीसरा बच गया एक, तो तीसरा जो था आपका, तीसरा कहाँ हुआ था, तो 1940 में हुआ था आपको। और ये कौन सा नंबर का था, 53वां नंबर का था। और ये जो आपका आयोजित किया गया था, वो किया गया था झारखंड में। झारखंड में अगर जगह पूछता है तो रामगढ़ लगाइएगा। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष था वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद था। तो ये मैं इसलिए बताती हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए जैन संगीति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैन संगीति 2 गो हुआ था, बहुत संगीति मैं बता ही दिया हूँ, थोड़ा मैं सोचा इसको भी बता दूँ। देखो जो प्रथम जो हुआ था आपको 322 ईस्वी में हुआ था, कहाँ हुआ था, ये आपको पाटलिपुत्रा में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था, स्थूल भद्र के अध्यक्षता में, स्थूल भद्र के अध्यक्षता में। दूसरा जो हुआ था भाई आपको ये 513 से 526 कहाँ हुआ था, तो ये बल्लभी जो गुजरात में पड़ता है, बल्लभी गुजरात में। ठीक है, और ये देवार्धी क्षमाश्रम के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, देवार्धी क्षमा श्रवण के समय में हुआ था। तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, पक्का मैं बता रहा हूँ, जितना मैं आज बताया हूँ यहाँ से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा ज्योग्राफी का, और उससे भी मैं सारा कोरिलेट करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तब तक आप उसको रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, 17 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं है जो आपको परेशानी हो, और अब मैं सारा कलेक्शन आपको दे दिया हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।